हेलो गाइस, मैं विभा हूँ और मेरा सिलेक्शन हुआ है CGL 2025 में एज अ सेक्शन हेड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी स्ट्रैटेजी वीडियो, कैसे मैंने एग्ज़ाम क्लियर करा सिर्फ इतनी बुक्स के साथ। प्री कैसे क्लियर कर सकते हो CGL का, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि CGL में जो है सिर्फ और सिर्फ 4 सब्जेक्ट से पढ़ेंगे, यानी कि जो कि इंग्लिश है, आपका मैथ्स है, रीजनिंग है और जीके है, जनरल अवेयरनेस है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी इंग्लिश की, जिसकी बुक्स मेरे पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं। और अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि प्री लेवल के लिए जो पहले आज तक आते थे, जैसे कि सेट इजी आया करते थे पेपर, तो हम सिर्फ 2 बुक से पढ़ते थे। एक वोकैबुलरी थी मेरे पास और एक मेरे पास थी किरण की ये बुक, प्रीवियस ईयर। किरण की प्रीवियस ईयर थी मेरे पास, तो ये सारी और वोकैब के लिए ये, इसके अलावा टेक्स्ट बुक के मॉक्स में लगाती थी डेली लगाती थी, तो वो भी आपको डेली लगाने हैं, तो प्री आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें सिंपली वोकैब है आपकी पढ़ने के लिए, आपको डेली वोकैब पढ़नी है, डेली ही वोकैब पढ़नी पड़ेगी। और कितनी पढ़नी पड़ेगी, आप अगर ये नीतू सिंह की वोकैबुलरी की बुक है, जो है चैप्टर वाइज डिवाइडेड है, तो आपको हर रोज़ एक चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद जब आपकी बुक फिनिश हो जाए, लाइक इसमें आधा घंटा या आपको 40-45 मिनट लग सकते हैं इसका एक चैप्टर डेली पढ़ने में, आप उसको आराम से पढ़ो। जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, आपको कुछ मार्क नहीं करना, कुछ पेंसिल यूज़ नहीं करनी बुक पे, आपको सिंपल पढ़ना है। जब आप सेकेंड टाइम इसको फिर से करोगे, यानी कि चैप्टर 1 से दोबारा स्टार्ट करोगे, उसके बाद आपको एक पेंसिल लेके बैठना है। जो वर्ड्स आपको नहीं आते, आपको उनको सर्कल कर लेना है। सर्कल करने के बाद आप उनको अच्छे से लिख के भी याद कर सकते हो। मे बी अगर आपको जैसा भी सूटेबल लगे कि भाई लिख के हमें अच्छे से याद हो रहा है, तो आप उस तरीके से याद कर सकते हो। उसके बाद आपके कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि आपके कुछ वर्ड्स होंगे जिनके ऊपर आपके सर्कल्स होंगे। तो उसके बाद जब आप थर्ड टाइम रिवाइज करोगे बुक को, तो आप सर्कल वाले वर्ड्स को अच्छे से एम्फसाइज करके पढ़ना। जो आपको आ रहे हो आप उनको इरेज कर सकते हो, ठीक है, सर्कल्स हटा सकते हो कि अब आ गया अच्छे से, अब हमें सर्कल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इरेज कर लो। उसके बाद 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाओगे आपके सर्कल्स कम होते जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको इसको पढ़ते रहना है मेंस तक। तो मैंने इस बुक को आई थिंक 25-30 बार शायद पढ़ लिया होगा, पूरी बुक को 25-30 बार खत्म करा होगा। बट जब सर्कल्स लग जाते हैं तो बुक जो है वो छोटी हो जाती है, कम होता है पढ़ने का, ज़्यादा मटेरियल नहीं होता। लेकिन रोज़ आपको इसको 40 मिनट 45 मिनट देने पड़ेंगे। सेकेंड बात आती है इसकी, तो इस बुक को जो है, इसको भी आपको इसी तरीके से करना है। आपको इसमें भी जो है चैप्टर वाइज दे रखे हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज आपको ये पढ़नी है। ये है आपकी किरण की सॉल्व पेपर्स की बुक। इसको भी जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो विदाउट, आप इसमें वैसे तो ये MCQ टाइप है, तो आपको पेंसिल लेके इसको मार्क तो करना ही पड़ेगा, इसमें आंसर्स को मार्क तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद जो है आप अगली बार जब पढ़ोगे उसको, तो आप सर्कल कर सकते हो जो आपको नहीं आ रहे। उसके बाद जब आप थर्ड टाइम पढ़ोगे तो वो सर्कल्स को इरेज करते चलना, मतलब जैसे जैसे आपको आता जा रहा है वैसे वैसे आप हटाते जाना इसमें से। और इसको मैं कैसे पढ़ती थी, ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हर चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लाइक 1000+ क्वेश्चन भी हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, 10 पेज डेली करने की, 15 पेज डेली करने की, वो आपको डेली करने हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो प्री तो मेरा इजीली निकल गया था, ठीक है, मतलब प्री तो आपका ये 2 बुक्स पढ़ के निकल जाएगा। लेकिन मेंस के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आई थी मेरे को। मेंस में मेरे मार्क्स इंक्रीज ही नहीं होते थे इंग्लिश में, और इंग्लिश में ही सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती थी। उसकी वजह से मैंने जो है इंग्लिश की एक चैनल फॉलो करा था, अमन वशिष्ठ सर का। उसकी प्लेलिस्ट मैं अभी यहाँ पे आपको डाल दूँगी, ठीक है। सर का जो पूरा चैनल है उससे मैंने पढ़ा। सर के आई थिंक उसमें 60 वीडियोज़ के करीब वीडियोज़ हैं, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। और सर की बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी, और मतलब इंग्लिश जो है उन्होंने मेरे लिए चेंज कर दी। मतलब कभी स्कूल टाइम पे इतना इंटरेस्ट नहीं लिया इंग्लिश में, हालांकि नंबर आ जाते थे, लेकिन इंग्लिश पढ़ते कैसे हैं, इंग्लिश होती क्या है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच ना सेंटेंस, ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन तो ये है। उसके बाद सर ने बोला था कि आप या तो मिरर ऑफ कॉमन एरर्स नाम की बुक जो है वो ले लो, या फिर सर की खुद ही एरर प्रो नाम से बुक आती है, वो ले सकते हो। तो उस टाइम पे सर की अवेलेबल नहीं थी जिस टाइम पे मेंस थे, तो मैंने ये वाली बुक ली थी मेंस के लिए। तो अभी आप प्री के केस में तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। वैसे तो यार बहुत अच्छी बुक है, मतलब अगर आप लोगों के पास टाइम है तो इसको सॉल्व करो और सर की प्लेलिस्ट भी देखो। लेकिन अब तो लास्ट के 45 डेज ही लेफ्ट है,
तो मैं कहूँगी कि आप प्रीवियस ईयर तो ज़रूर लगाना, क्योंकि मेंस में भी बहुत सारा, मैं तो कहूँगी मेरे को तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे लगे जो इसमें से आए हुए थे। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे लगे जो सर ने अमन वशिष्ठ सर ने फ्री में PDF प्रोवाइड करी थी, उसमें से भी डिट्टो क्वेश्चंस थे। तो मेरे को तो बहुत ऐसा लगा। और इवन मैं बताऊंगी कि जो मैं टेक्स्ट बुक के मॉक्स लगाया करती थी, मेरे को तो बहुत सारा ऐसा लगा कि उन मॉक्स में से भी था। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो लग रहे थे कि ये करे हुए हैं। और मेंस में मेरे इंग्लिश में 135 आए, इसी वजह से सबसे ज़्यादा मेरा जो है इंग्लिश में ही गया है टाइम, मेंस के टाइम पे तो स्पेशली। उसके बाद आते हैं, अब मैं अगर आपको मैथ्स के लिए डिस्कस करूँ तो मैथ्स में भी मैंने जो करा था वो फ्री कोर्सेज से ही करा था। मैंने अपनी पूरी CGL की पढ़ाई जो है वो फ्री कोर्सेज से ही करी है। अब मैं बात करूँ अगर मैथ्स की, तो मैथ्स में पढ़ी हूँ आदित्य रंजन सर से। कैसे सर के फ्री मतलब प्लेलिस्ट जो थी वो यूट्यूब पे अवेलेबल थी। जिस टाइम पे मैं पढ़ती थी उस टाइम पे सर की पूरी कोर्स जो सर अपने बैच में करवाया करते थे वो पूरा का पूरा यूट्यूब पर डाला हुआ था। तो मैंने तो उसी से करा है। लेकिन मैं फिर आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आदित्य सर का ही आप परचेज़ करना मैथ्स का कोर्स, ठीक है। और सर की मैंने ये वाली बुक ली थी ब्रह्मास्त्र, ये भी काफ़ी रीजनेबल प्राइस में थी। इसमें सारे फॉर्मूलेज वगैरह बहुत अच्छे से कंपाइल करे हुए हैं सर ने, मतलब बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत अच्छे से कंपाइल्ड है सारे फॉर्मूलाज। तो ये अलावा मैंने किरण की ही मैथ्स की भी ले रखी थी। किरण की मैंने चारों सब्जेक्ट्स की ही ली थी, इंग्लिश की, मैथ्स की, रीजनिंग की और GK की। फिर मैंने रीजनिंग और GK पढ़ने के बाद मैंने उनको रिटर्न कर दिया था बुक्स को, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरे को रीजनिंग के लिए इतनी करने की ज़रूरत नहीं है मेहनत, और वो मॉक से ही कवर हो जाएगी। और GK के लिए कितनी भी मेहनत कर लो वो कभी भी फुलफिल नहीं हो पाता। तो इसलिए भी मैंने वो छोड़ दिया था, क्योंकि वो पुराने क्वेश्चंस इतने नहीं पूछ रहा था GK में, नए क्वेश्चंस ही आ रहे थे। 25 प्री में भी अलग ही थे और 25 मेंस के भी अलग ही थे। तो वो मैंने मतलब काफ़ी बार पढ़ने के बाद वो रिटर्न कर दी थी, ठीक है। और ये वाली बुक भी मैंने बहुत नहीं आते सेकंड टाइम पे सर्कल करना है, थर्ड टाइम पे सर्कल्स को रिड्यूस करते चलना है, बट जितनी भी बार करो उतनी बार कम है। अगर मैं आप लोगों को गिन के बताऊँ कि मैंने ये बुक कितनी बार करी है, क्योंकि मैंने उतनी ही बार इस पर टिक मार्क करे हैं, तो आप लोग देख सकते हो ये मैंने कितनी बार सॉल्व करी है। लाइक 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स मैंने इसको सॉल्व करा है पूरी बुक को, ठीक है। मतलब पूरी बुक को नहीं, 2-3 बार आप पूरी बुक सॉल्व करते हो, उसके बाद जो आपके सर्कल वाले रह जाते हैं आपको सिर्फ उतने ही सॉल्व करने होते हैं, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना होता। पूरी बुक कोई सॉल्व नहीं करता बार बार, क्योंकि वो वैसे भी इम्प्रैक्टिकल है। जो क्वेश्चंस आते हैं उनको स्किप कर सकते हो, जो नहीं आते वही क्वेश्चंस को सॉल्व करो। बुक बहुत अच्छी है, ये भी आप मतलब पूरा इसमें कवर कर सकते हो, सारे चैप्टर्स को कवर कर सकते हो। तो इसके अलावा मैथ्स में मैंने कुछ नहीं करा, मॉक दिए, ये वाली बुक करी, सर की प्लेलिस्ट देखी थी, बस इतना ही करा। अब मैं आपको बताती हूँ रीजनिंग का। तो रीजनिंग का जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा क्लियर ही था, मेरे को टॉपिक्स आते थे, मेरे को डाइस से रिलेटेड वगैरह वगैरह जो भी टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग में वो सब आते थे पहले से ही। अगर आप लोगों को नहीं आते तो वो आप रैंडम कुछ भी यूट्यूब पे वो टॉपिक को सर्च करो, कोई भी जो भी आ रहा हो उसकी देख लो। मैं तो ऐसे ही करती थी, जो भी चीज़ मेरे को क्लियर नहीं होती थी मैं यूट्यूब पे चेकआउट कर लेती थी, जो भी फ्री में अवेलेबल है। मॉक्स दिया करती थी, और मॉक्स में रोज़ क्या अगर आप 25 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो रीजनिंग के, तो वो आई थिंक बहुत है, मोर देन इनफ है। उससे ज़्यादा टाइम रीजनिंग को देने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी अच्छी है तो। अगर आपके रोज़ मॉक में 22-23 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आपके ठीक है रीजनिंग, उससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो ऑब्वियसली आप टॉपिक्स को रिवाइज करो, यूट्यूब पे देखो, और आप किरण वाली बुक ले सकते हो, सॉल्व पेपर्स की पास्ट ईयर किरण वाली बुक रीजनिंग के लिए भी अवेलेबल है, वो भी देख सकते हो। मैं उससे भी करती थी, मतलब मैंने पहले वो ले ली थी तो सॉल्व करी मैंने वो भी 2-3 बार, ठीक है। बट उसके बाद बोरिंग हो जाता है, आप रीजनिंग बार बार सॉल्व नहीं कर सकते, कोडिंग डिकोडिंग वही वाली चीज़ें बार बार करने का मन नहीं करता, तो मैंने भी नहीं करा, मैं सिर्फ मॉक में ही करती थी उसको। उसके बाद अगर मैं बात करूँ GK की, जो कि बहुत वास्ट है, तो ये भी मैंने फ्री टॉपिक्स ही पढ़े थे जो भी यूट्यूब पे अवेलेबल थे, उन लोगों से नोट्स बना के तो अलग अलग चैप्टर्स के नोट्स बनाए मैंने, तो वो नोट्स हैं। उसके बाद मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स ही लिखे थे हर चीज़ के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के। अब इसके अलग अलग बता दूंगी कि कभी और किसी और वीडियो में, क्योंकि ये सब अलग अलग सोर्सेज से पढ़ा हुआ है। और उसके बाद मैंने कंपाइल करके अपनी खुद की नोट्स बना रखे हैं, पूरी डायरी भरी पड़ी है नोट्स से। तो इसी तरीके से रिवाइज़ करती थी बार बार। मल्टीपल रिवीजन इज़ द की इन
इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन जीके, उसके बाद भी नहीं हो पाता कई बार। तो और उसके अलावा करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए या तो अड्डा 24/7 की मैं वर्कशीट डाउनलोड कर देती थी पूरे मंथ की, और पूरे मंथ की एक साथ तो लेती थी, या फिर इस तरीके से भी आप करंट अफेयर्स के लिए कोई मैगज़ीन को जो है वो बाय कर सकते हो। और एक बार मत करना, मतलब सिर्फ एक ही बार मत पढ़ना, इसको भी कम से कम 3-4 बार पूरी मैगज़ीन को रिपीटेडली पढ़ोगे तभी आप याद रख पाओगे। क्योंकि मैंने खुद देखा करंट अफेयर्स डेली पढ़ने के बाद भी हमें, जब हम बैठे होते हैं पेपर में, तब हमें याद नहीं आता, हमें चारों जो ऑप्शंस होते हैं ऐसा लगता है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, क्या था याद नहीं आ रहा। एक बार करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद आपको याद नहीं होगा। और मैंने तो काफ़ी तरीक़ों से ट्राई करे थे करंट अफेयर्स पढ़ने के, डेली भी, टीचर्स को भी फॉलो करा, यूट्यूब पे भी फॉलो करा डेली वाले, बट डेली वाले पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आप खुद से जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको किसी की सुनी हुई बात याद नहीं रहने वाली, पेपर में तो खासकर। तो इस तरीके से पढ़ो, या फिर डिजिटल फॉर्म में आप नोट्स पढ़ो अपने करंट अफेयर्स के, तभी भी आपको कम से कम 3 से 4 बार तो रिवाइज करने पड़ेंगे पूरे मंथ्स के नोट्स। और मुझे लगता है ठीक भी है, पूरे मंथ्स के नोट अगर आप करंट अफेयर्स PDF से भी पढ़ोगे तो आपको यार कम से कम 15 दिन लग जाएंगे, क्योंकि मैं 5-5 करके भी डेली पेज पढ़ती थी ना, तो भी इतने पेज होते थे, 60-70 पेज होते थे, जिसको पढ़ने में 12 से 14 दिन 15 दिन लग ही जाते थे। उसके बाद फिर उसको रिवाइज़ करो, फिर उसको रिवाइज़ करो, फिर उसको रिवाइज़ करो, तो 3-4 बार तो रिवाइज़ करो तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसके अलावा मॉक डेली दो और डेली रिवाइज़ करो। मैं डेली एक ही मॉक देती थी, झूठ नहीं बोलूँगी और ज़्यादा नहीं बोलूँगी, एग्जैजरेट नहीं करूँगी कि 2 मॉक दो, 3 मॉक दो। रोज़ मॉक दो, एक ही दो, या फिर रोज़ नहीं देना चाहते, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे मॉक दो, और रोज़ का रोज़ ही उसको उसमें गलतियाँ आप अपनी देखो, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जीके में मैंने जितनी भी गलतियां करती थी मॉक्स में, वो सबके लिए एक अलग से डायरी बना रखी थी, एक अलग से नोटबुक रख रखी थी, जिसमें जो भी मेरे डेली जीके की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गलतियां जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं जीके में ही होती हैं डेली की, लाइक मतलब 10 तो होंगी 10-12 गलतियाँ तो डेली जीके में हमारी होंगी ही होंगी। तो उसको मैं, या गलतियाँ या फिर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को नोटबुक में लिख लिया करती थी। अब आपको उस नोटबुक का क्या करना है, उस नोटबुक को आपको हर संडे रिवाइज करना है, हर संडे आपको उसको रिवाइज करना है। और आप देखो कि आप हर वीक आपके वो जो गलतियों की वजह से 3-4 पेज जो है बढ़ते जाएंगे। तो आप पहले दिन जब आप फर्स्ट संडे रिवाइज करोगे तो आपको रिवाइज करने के लिए 4 पेज है, नेक्स्ट संडे 8 पेज होंगे, नेक्स्ट संडे 12 पेज होंगे। तो इस तरीके से आपका जो वर्कलोड है वो बढ़ता ही जाएगा, लेकिन फिर भी आपको पीछे नहीं हटना। आपको वो मतलब हर वीक संडे को, चाहे मॉक मत दो उस दिन, लेकिन संडे को आप वो रिवाइज करो, क्योंकि वो वाले क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। क्योंकि जो मॉक में हमारी गलतियाँ होती हैं वो एक्चुअल पेपर में वो क्वेश्चंस आते हैं, और वो आप सिर्फ उसी से रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि डेली अगर आप रिवाइज कर रहे हो तभी आपको वो वहाँ पे याद रहेंगे और याद रह जाते हैं। अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हो, 3-4 लाइन्स आप उसमें लिख सकते हो जो वो पूरा आता है, और वो पूरा पढ़ा करो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ मॉक में अपनी गलतियाँ देख लेते हैं, अच्छा इस चीज़ का आंसर ये है, ठीक है रट लिया, लेकिन भाई उसके एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि पेपर में जो है आपको सीधी इन्फॉर्मेशन के क्वेश्चन आजकल नहीं पूछे जा रहे, जीके में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वैसे भी कितना भी पढ़ लो, स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ चीज़ होती है जो हमने नहीं पढ़ी होती। तो एटलीस्ट जो एक्सप्लेनेशन तो पूरी पढ़ो टेक्स्ट बुक से, और मतलब अपने मॉक्स का जिस भी आप ऐप से मॉक दे रहे हो, मुझे तो टेक्स्ट बुक के मॉक्स भी बहुत सेटिस्फैक्ट्री लगते हैं, ठीक होते हैं, ठीक है। जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक रहा है मॉक्स का, तो वो आपको रिपीटेडली रिवाइज करने ही पड़ेंगे। उसके अलावा मैथ्स में कुछ ऐसे फॉर्मूलेज और ट्रिक्स होती हैं जो कई बार हमारी गलतियों में आ जाती हैं, वो भी आप लिख सकते हो। मैं तो अपनी ब्रह्मास्त्र वाली बुक में भी जो है, फॉर्मूला बुक में ही जो है वो लिख लिया करती थी कि इस चैप्टर से रिलेटेड ये जो है कोई नई ट्रिक है या कोई नया फॉर्मूला है। उसके अलावा रीजनिंग का है तो वो भी आप लिख सकते हो, या फिर इंग्लिश की कोई गलती जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं वो आपको इंग्लिश, जो आपने हैंड रिटन नोट्स इंग्लिश के अगर बनाए होंगे, क्योंकि मैंने तो सर की प्लेलिस्ट देख के, अमन वशिष्ठ सर की प्लेलिस्ट देख के अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, तो उसी में आप ऐड कर सकते हो। अगर नहीं बनाए हुए तो कोई और नोटबुक जो है वो इंग्लिश के नाम से बना लो, और इंग्लिश में भी ट्रिक्स और जो ये कॉमन एरर्स जो मिस्टेक होती है हमारी वो आपको लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि नहीं लिखोगे तो वो आप भूल जाओगे, पेपर में भी याद नहीं रहने वाला। तो हर चीज़ को लिखना पड़ेगा, हर चीज़ को रिवाइज करना पड़ेगा, रिवीजन इज़ द ओनली की। बस बाकी तो मैं और इलेबोरेट नहीं कर सकती। यही सारी चीज़ें थी जो मैंने यूज़ करी अपनी प्री के लिए। मेंस की स्ट्रैटेजी मेरी थोड़ी सी अलग थी, बाकी मैं यही करा करती थी पूरा दिन जो मैंने आप लोगों को बताया, एक मॉक देना, बाकी इंग्लिश, मैथ्स,
डेली आपको जीके रिवाइज करनी पड़ेगी, डेली आपको इंग्लिश रिवाइज करनी पड़ेगी। अगर आप डेली नहीं कर पाते हो तो मैं ऐसा करा करती थी कि मैं मैथ्स के साथ हमेशा इंग्लिश को पढ़ा करती थी और रीजनिंग वाले डे के साथ जीके, क्योंकि जीके बहुत वाइड होती है। तो जीके की मैं आपको अलग से स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि मैं कैसे फॉलो करा करती थी, क्योंकि जीके तो बहुत ही वाइड है, ठीक है। तो जीके के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी, उसकी सोर्स की भी अलग वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो बस ये सारे तरीके थे पढ़ने के और कैसे क्लियर करा प्री, मैंने आपको सारे स्ट्रैटेजी बता दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।